होटल राजमहल, चैप्टर 73, रोती हुई दुल्हन। रात के 11 बजते ही दिव्या, विशाल और निकिता अपने आप होटल राजमहल पहुंच चुके हैं। वहां एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है और दूर दूर तक कोई आहट सुनाई नहीं दे रही। हर रात की तरह आज भी होटल राजमहल एक बार फिर अपनी जगह पर खड़ा है। दिव्या, विशाल और निकिता रिसेप्शन डेस्क पर आकर बैठ जाते हैं। इस तरह चारों तरफ इतनी शांति की वजह से तीनों को एक दूसरे की दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही होती है। तभी निकिता की नजर सामने लगे आईने पर जाती है, जहां उसे अपने पीछे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिनके पूरे शरीर बुरी तरह से जले हुए हैं। मांस के लोथड़े नीचे लटक रहे हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर निकिता को अपनी ओर बुलाने का इशारा करते हैं। ये देखकर निकिता के होश उड़ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाकर अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लेती है। विशाल भागकर उसके पास जाता है। क्या हुआ निकिता? निकिता दहशत की वजह से बुरी तरह से कांप रही होती है और विशाल को कसकर गले लगा लेती है। वो आईना। ये सुनकर विशाल और दिव्या जैसे ही आईने की ओर देखते हैं, उन्हें वहां कुछ दिखाई नहीं देता। विशाल उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, कुछ नहीं है वहां निकिता, संभालो अपने आप को। निकिता डरते डरते सामने देखती है और अब उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। ये देखकर वो हैरान रह जाती है, जो उसके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। विशाल उसे समझाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना इस होटल में आने के लिए। ये होटल बहुत खतरनाक है निकिता। ये सुनकर निकिता कसकर विशाल का हाथ पकड़ लेती है। ये सब देखकर दिव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। अभी इन तीनों को वहां बैठे कुछ ही समय हुआ होता है कि तभी अचानक से पूरे होटल राजमहल में तेज तेज हवाएं चलने लगती है, जैसे कि कोई तूफान आने वाला हो। वो हवा इतनी तेज होती है कि विशाल, दिव्या और निकिता कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर बाद वो हवा चलनी बंद हो जाती है और एक अजीब सी शांति फैल जाती है, जिससे ये तीनों अपनी सांसों की आवाज तक साफ साफ सुन सकते हैं। अभी इन लोगों को संभले हुए कुछ समय भी नहीं हुआ है कि तभी अचानक से उन्हें वहां पर किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेहद दर्द में हो। दिव्या और विशाल तुरंत हैरानी से अपने चारों तरफ देखने लगते हैं, मगर उन्हें वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। निकिता ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। यहां तो कोई भी नहीं है, फिर रो कौन रहा है? विशाल निकिता की ओर देखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। ये आवाज आ कहां से रही है? दिव्या ने हैरानी से इधर उधर देखते हुए पूछा। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है दिव्या। दोनों बहुत गौर से इधर उधर देखने लगते हैं कि यह आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी अचानक से विशाल ने दिव्या से कहा, देखो ध्यान से सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे यह आवाज ऊपर के किसी कमरे से आ रही हो। हाँ, दिव्या ने भी ध्यान से सुनते हुए कहा, चलो चलकर देखते हैं कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। इतना कहकर दिव्या और विशाल ऊपर की तरफ जाने लगे। निकिता ने इन्हें जाते हुए रोका। नहीं नहीं, प्लीज तुम लोग ऊपर मत जाओ। विशाल ने निकिता से कहा, देखो तुम यहीं पर रुको और यहां से कहीं भी मत जाना। यह होटल बहुत खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। इसीलिए जब तक हम ऊपर से नहीं आते तुम यहीं पर रहना। निकिता बुरी तरह से डरी हुई होती है और हां में अपना सर हिलाती है। विशाल और दिव्या जहां से आवाज आ रही है वहां बढ़ने लगते हैं, मगर तभी अचानक से उन्हें किसी के कदमों की ठक ठक भरी आवाज सुनाई देने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। विशाल, डर के मारे दिव्या के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा, मगर तभी
विशाल ने आराम से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? दिव्या ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो बस फिर मेरे साथ ऊपर चलो। अभी वो लोग सीढ़ियों से 2 कदम आगे बढ़े ही हैं कि तभी अचानक से किसी साए ने उनके कान में फुसफुसा कर कहा, मत जाओ। वो आवाज पूरे होटल में गूंजती हुई होटल राजमहल की 4 दीवारी में गायब हो गई। ये सुनते ही दिव्या और विशाल के बढ़ते कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। वो दोनों पसीने से तरबतर हो गए और उनकी सांसें फूलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां पर उन्हें कोई नजर नहीं आया। उन्होंने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक गहरी सांस लेकर एक बार फिर ऊपर की तरफ जाने लगे। मगर तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मर जाओ, मारे जाओगे, मारे जाओगे तुम दोनों। मगर इस बार वो आवाज पहले से भी कहीं ज्यादा तेज है, जिसे सुनकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास ही हो। दिव्या घबराकर विशाल की शर्ट का एक कोना पकड़ लेती है। वो दोनों पसीने से तरबतर घबराई आंखों से इधर उधर देख रहे हैं, मगर उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा। घबराओ मत दिव्या, बिल्कुल भी मत डरो। हमें ऊपर चलकर देखना होगा कि यहां पर कौन है। विशाल ने दिव्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे संभालता हुआ ऊपर की तरफ ले जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो लोग कमरे के नजदीक पड़ने लगते हैं, वैसे वैसे वो रोने और सिसकने की आवाज भी तेज होने लगती है। आखिर इस कमरे में है कौन और इस तरह से रो क्यों रहा है? दिव्या और विशाल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वहां पर क्या हो रहा है। जैसे ही दिव्या और विशाल उस कमरे के पास पहुंचे, तभी अचानक से उन्हें एक हवा का झोंका महसूस हुआ, जो उनके सामने एक आकृति लेने लगा। विशाल! डर के मारे दिव्या की चीख निकलने लगी और उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। तभी वो आकृति तेजी से विशाल और दिव्या को लपकने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देखते ही विशाल ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो दिव्या। अगले ही पल वहां पर शांति फैल गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया। जैसे ही विशाल और दिव्या ने अपनी आंखें खोली, वहां पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। दिव्या, तुम ठीक हो? विशाल ने घबराकर दिव्या के चेहरे पर हाथ रखा और उससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं, मगर वो था क्या? दिव्या ने हवा की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज दिव्या के सवाल का विशाल के पास कोई जवाब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो रोना अभी बंद नहीं हो रहा है। विशाल ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और वो दोनों कमरे के अंदर आ गए। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी एक लड़की अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो रही है। उसे इस तरह रोते देख दिव्या और विशाल हैरान रह गए। उन लोगों के लिए ये समझ पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि क्या ये एक असली दुल्हन है या फिर होटल राजमहल का एक और छलावा। सुनो, क्या तुम ठीक हो? ऐसे रो क्यों रही हो? दिव्या ने उस लड़की के थोड़ा पास जाकर पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर एक लड़की अपनी शादी के दिन यहाँ पर क्या कर रही है और इस तरह से रो क्यों रही है। मगर वो लड़की दिव्या के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है मानो उसने दिव्या की बात को सुना ही ना हो। सुनो, दिव्या ने आराम से उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी अचानक से उस लड़की ने अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखकर दिव्या के होश उड़ गए। वो लड़की दिखने में काफी सुंदर और अच्छी लग रही है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे को और भी सुंदर बना रही हैं। दुल्हन के जोड़े में वो लड़की किसी परी से कम नहीं लग रही। दिव्या ने ये सब देखकर अपने साथ खड़े विशाल की ओर देखा। वो दोनों ही ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मगर तभी वो मुस्कुराती हुई लड़की अचानक से जोर जोर से रोने लगी
और उसके हाथ पर एक जोर का कट लग गया, जिससे उसकी हाथ की नस कट गई और उसके हाथ से खून की तेज धार निकलने लगी और वो खून पूरे कमरे में फैल गया। ओ नो, ये कैसे हो गया? विशाल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर विशाल और दिव्या दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल अचानक से उस लड़की का पूरा सर अपनी जगह से पीछे मुड़ गया और उसे देखकर दिव्या की चीख निकल गई। वो लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे गिर गई और विशाल ने तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लिया। उस लड़की की आंखों की जगह सिर्फ लाल रंग के दो काले घेरे हैं और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया है, जिस पर जगह जगह जख्मों के निशान हैं। उसके बाल खुले हुए हैं और जहां से उसका हाथ कटा है वहां से खून रिस रहा है और उसकी हड्डी नजर आ रही है। मेरे कातिल को ढूंढ के लाओ, मेरे कातिल को ढूंढ कर लाओ। तभी उसने चिल्लाकर गुस्से से गरजती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा भयंकर और दर्दनाक लग रही है, जिसे सुनकर दिव्या और विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो लोग कुछ बोलना चाहते हैं मगर उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। मगर आपके साथ ये सब हुआ कैसे? विशाल ने हिम्मत करते हुए उस आत्मा से कहा। और तभी ना जाने कहां से एक धुआं उनकी आंखों के आगे छा गया और देखते ही देखते उनके सामने पूरा नजारा बदल गया। वो होटल राजमहल, जो अभी कुछ देर पहले एक भूतिया था, वो पूरी तरह से बदल गया। अब होटल राजमहल में हर रात की तरह कोई ठंडी हवाएं नहीं चल रही हैं। कोई दहशत का माहौल नजर नहीं आ रहा है। अब वहां पर कोई खून नहीं दिख रहा। अब वहां पर बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं है। दिव्या और विशाल अपने सामने ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। दिव्या ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो आत्मा कहां चली गई? ये होटल राजमहल अचानक से ये सब हो क्या रहा है? दिव्या और विशाल के लिए अपने सामने हो रही चीजों को समझ पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। एक एक करके उनके सामने नए नए राज आ रहे हैं, जिनको समझ पाना और सुलझा पाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब ये होटल राजमहल उनके लिए जीने मरने का एक सौदा बन चुका है। एक ऐसी भूल भुलैया जिससे वो दोनों चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। वहीं नीचे रिसेप्शन डेस्क पर बैठी निकिता अब भी बुरी तरह से कांप रही है और विशाल और दिव्या के नीचे आने का इंतजार कर रही है। तभी उसके अपने कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। ये सुनते ही निकिता की आंखें दहशत में बड़ी हो जाती है और वो पलटकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी निकिता के अपने दूसरे कान में फुसफुसाने की आवाज आती है, तुम्हारा खेल खत्म। देखते ही देखते अगले पल एक अदृश्य शक्ति निकिता को जोर का झटका देती है और वो चिल्लाती हुई जमीन पर गिर जाती है। ये आवाज ऊपर दिव्या और विशाल को भी सुनाई देती है और वो दोनों घबराकर नीचे की ओर भागते हैं। लेकिन तभी वही अदृश्य शक्ति निकिता को उसके पैरों से खींचती हुई दूर तक ले जाती है। निकिता जोर से चिल्लाती जा रही है, विशाल, दिव्या, कोई बचाओ मुझे। लेकिन वो अदृश्य शक्ति उसे एक कमरे में ले जाती है और अंदर उसे जोर से दीवार पर पटक देती है। इतनी देर में उस कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। निकिता दर्द में करहाने लगती है, लेकिन तभी उसे उस बंद कमरे में अपने सामने पड़ी एक रॉकिंग चेयर दिखाई देती है, जो अपने आप हिलने लगती है जैसे कि कोई उस पर बैठा हुआ हो। ये सब देखकर दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए और उसने हिम्मत जुटाकर वहां से भागने की कोशिश करते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई खोलो, कोई दरवाजा खोलो, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हुई।
और उसने जैसे ही पलट कर देखा तो उसे उस चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। उस इंसान का चेहरा दूसरी तरफ है और इसीलिए उसे देखकर एक बार को निकिता को समझ में नहीं आया कि वहां पर कौन है। मगर तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक आवाज आई जिसने निकिता के रोंगटे खड़े कर दिए। आ गई तुम। उस आवाज को सुनते ही निकिता अंदर तक कांप गई। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम तो मेरा काम खत्म करके मेरे पास आई नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं। वो आवाज एक लड़की की है। निकिता को पीछे से सिर्फ उस लड़की के खुले हुए बाल दिख रहे हैं जो हवा से उड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका काम जल्दी ही खत्म कर दूंगी। निकिता ने घबराते घबराते बोलने की कोशिश की। मगर तभी अचानक से वो लड़की एक झटके से कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। अचानक से कमरे की हर एक दीवार से काफी सारे लोगों के एक साथ चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। उस लड़की के लंबे लंबे बाल हवा से उड़ने लगे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हैं और उसका चेहरा जला हुआ है जिस पर बिल्कुल भी चमड़ी नहीं है। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं जो इस वक्त गुस्से से सिर्फ निकिता की तरफ देख रही हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मल्लिका ही है। कब होगा मेरा प्लान पूरा? क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हें विशाल की जिंदगी में क्यों लेकर आई हूँ? तुम्हारा क्या मकसद है? ये सब सुनते ही निकिता के चेहरे के भाव बदल गए और उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मल्लिका, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा मकसद क्या है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सुनते ही मल्लिका भी उसके साथ जोर जोर से हंसने लगती है। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या करना चाहती है मल्लिका? निकिता को विशाल और दिव्या के बीच में लाने का क्या मकसद है? कैसे पता चलेगा विशाल और दिव्या को इस सच्चाई के बारे में? कैसे ढूंढ कर लाएंगे विशाल और दिव्या इस रोती हुई दुल्हन के कातिल को? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।